राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सैजिटेरियस वालों के बारे में बताएंगे, टैरो कार्ड रीडिंग उनके बारे में करेंगे। सैजिटेरियस की जो टाइम पीरियड होता है जिसमें उनका बर्थ होता है तो वो सैजिटेरियस कहलाते हैं। वो है नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 21 तक। तो इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सैजिटेरियस में आते हैं सन साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चंद्र राशि की बात मैं बिल्कुल इसमें नहीं कर रही हूँ, मैं सन साइन के बारे में बात कर रही हूँ। ये न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस, वैसे तो ये न्यू ईयर हमारे यहाँ तो नहीं होता, सनातन धर्म के अंदर ये जो न्यू ईयर होता है वो फर्स्ट ऑफ जो है नवरात्र जो होते हैं, पहला नवरात्र होता है तब होता है। बाकी ये 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं होता। तो जिस समय पर वो होता है तो वो टाइम जो होता है वो हमारे यहाँ का नववर्ष गिना जाता है। तो वो आएगा चैत माह के पहले नवरात्रे वाले दिन। ठीक है, पहली जब प्रतिपदा आती है तब होता है हमारा नववर्ष। ठीक है, लेकिन ये जैसे परंपरा बनी आई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सन साइन के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि किस तरह से आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग जो रहने वाली है। जो अच्छे कार्ड्स आते हैं वो मैं आपको उनकी पावर को और इंक्रीज़ करके बताती हूँ। जितनी बेस्ट टू बेस्ट मेरे लिए से हो पाती है आप लोगों की मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद आपके लिए मैं इतना कर देती हूँ कि अगर जो कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं उसके भी उपाय आपको बता देती हूँ ताकि उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाए। ठीक है, कार्ड आए हैं तो वो अपनी एनर्जी भी दिखाएंगे, अपना काम भी दिखाएंगे, लेकिन उपाय करने से कुछ ना कुछ उनका जो होता है आने का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हम जनवरी की बात कर लेते हैं कि जनवरी के टाइम आपके लिए किस तरह से रहने वाला है सैजिटेरियस वालों के लिए। एक्चुअली सैजिटेरियस जो होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। जो वो करते क्या है कि अगर उनका व्यू एक ना बिल्कुल टारगेट सेट होता है कि उन्होंने जो करना है ना वही करके रहना है और ध्यान उसी तरफ होता है। ना तो उनके अंदर एनर्जी की कोई कमी होती है और ना बुद्धि की कोई कमी होती है। तो दोनों चीज़ों के मिश्रण के साथ जिस समय वो अपना टारगेट सेट करते हैं और उधर अपना तीर चला देते हैं ना तो बस समझो काम हुआ ही हुआ। ठीक है ना, तो ये उनके अंदर पावर बहुत अच्छी होती है। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है बड़ा आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ मदद ऑल्सो आप क्या करोगे, बेकार में कंपैरिजंस करोगे, पूरा मंथ इसी तरह से करते रहोगे कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो कंपैरिजंस मत करो। कंपैरिजंस करने से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब बड़े भी कुछ दे रहे होते हैं, किसी बच्चे को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, वो सबके अपने अपने भाग्य होते हैं। किसी के भाग्य में कुछ भी लेना नहीं लिखा होता, वो देकर ही चले जाते हैं सबको। ठीक है, तो ये अपने अपने भाग्य की कथा होती है। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपके लिए कहीं ना कहीं जाना, ठीक है, कुछ ना कुछ तैयारी काम की, कुछ ना कुछ आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने करना क्या है, तिल चावल चीनी त्रिचौली जो है आप ज़रूर चींटियों को इस समय पर डाल दें। उसके बाद सेकंड वीक के अंदर ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई पुरानी बातें निकाल कर लाएंगे और सामने वाले की गलतियां पॉइंट आउट करते रहेंगे। तो गलतियां पॉइंट आउट करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लो, क्या आप उस गलती में इन्वॉल्व नहीं है, क्या आप उसके साथ वो गलती नहीं की। तो अपने आप को इस चीज़ को अगर समझोगे ना तो आप उस चीज़ में ध्यान नहीं दोगे। इंस्पाइट ऑफ उन नेगेटिव बातें सोचने के बदले आप पॉजिटिव बातें सोचो और आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि भगवान आपको कुछ ना कुछ जनवरी में इशारे देता जा रहा है कि ये काम करो, ऐसा करो, इस तरह से करो। तो आप उनके इशारे समझो और उसके हिसाब से आप अपने कार्य को जो है वो आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको टेंशन के कारण रात की नींद नहीं आ रही है। थर्ड वीक के अंदर, मैं पूरे मंथ की बात नहीं वीक की बात कर रही हूँ, थर्ड वीक में आपको नींद नहीं आ रही है। तो आपने करना क्या, बजरंग बाण का पाठ करना है और आपने बजरंग बली को याद करना है। रेड कलर के कपड़े के अंदर, वो रेशमी कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, जो नारियल पे लपेटते हैं ना वो वाला कपड़ा होना चाहिए। वो लेकर के कपड़ा आप उसके अंदर मोटी सौंफ जो सूखी होती है, मीठी वाली नहीं, उसे रख के आप
सिराने रख के सो, आपको काम की टेंशन है, शायद किसी ना किसी चीज़ की टेंशन है, और वो सिराने जो रखोगे, सिराना अपना करना साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपके लिए ये वीक जैसे तैसे आप अपने आप को मैनेज करोगे, टेंशन नहीं करो, काम होंगे, क्योंकि भाग्य आपको ये कह रहा है कि आपके काम जो हैं ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इन कामों को आपने अपने आप निपेड़ना है और अपने आप ही बेटर रास्ते पे चलना है। जबकि आपके लिए तो यही है कि लाभ मिल रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, बस कंपैरिजन्स मत करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी न किसी के साथ कोई ना कोई बातचीत सेट होती हुई दिखाई देती है। अगर आप विवाह के लायक हैं तो आपका कहीं ना कहीं कोई बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है, और कोई ना कोई अगर काम के लिए सोच रहे हैं तो भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए ये मंथ रहने वाला कैसे है। फर्स्ट वीक के अंदर आपके लिए आपका दिमाग जो है वो घूमता रहेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह करूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। तो मतलब उधेड़-बुन में दिमाग रहेगा। धन की कमी नहीं हो रही है। नेक्स्ट वीक में आपको, यानी कि सेकंड वीक में आपको कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, वो अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारोगे, वो फर्स्ट वीक में आप उपाय करोगे। तो उसको आप चाहे फर्स्ट वीक में वेडनेसडे वाले दिन कर लेना, ठीक है। उसको उसार करके आप ज़मीन में दबा दोगे, जिसके कारण आपके लिए जो है बेटरमेंट होती हुई दिखाई देगी। आपका जो माइंड इतना अनस्टेबल है वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, आपको समझ में आएगी। सेकेंड वीक में धन आता हुआ दिखाई देता है, आपको किसी न किसी से, अपने सीनियर से, बड़ों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ इमोशनल दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाओ, आपको दिक्कत आए, यानी कि माता पिता का सपोर्ट भी मिलना कम हो जाए आपको, और आपको परेशानी आए। आपने करना क्या है, आपने गणेश जी की तरह माँ पार्वती और शंकर जी दोनों की आराधना आपने करनी है। जब आप दोनों की आराधना करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और तिल चावल चीनी जो है वो आपने लगातार जो है देते रहना चींटियों को, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कुछ इस तरह से आपको लगेगा कि मैं इतने इमोशनली डाउन हो जाओगे कि किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक होके ये सोचोगे कि अब मेरे लिए इसके अंदर कुछ नहीं रखा, जबकि आप इतना आलस करोगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप आलस मत करो, उठो और उठ के कोई ना कोई काम करो। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो उसको छोड़ने की बजाय आप उस पर काम करोगे। मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन आपका कार्य बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपने अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगातार लगाना है। सिर्फ वेडनेसडे को मत लगाया करो, अदरवाइज़ लगाया करो, ठीक है। हर रोज़ लगाया करो। उसके बाद अब ये जो मैंने बिंदी लगा रखी है, ये तो सिर्फ फैशन के लिए है। इसका कोई लाभ थोड़ी ना होता है, बिंदी का इसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसके नीचे तो प्लास्टिक है और वो गम लगी हुई है जिसके साथ चिपकाना पड़ता है। असल लाभ तो होता है हल्दी और केसर का। अगर उसका तिलक आपने लगाया है तो वो आपको जो रिज़ल्ट देगा वो और कोई नहीं दे सकता। इस बिंदी का कोई लाभ नहीं है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च की, ठीक है। मार्च के अंदर आपके लिए कैसे रहने वाला, कुछ ना कुछ नया आपके पास आएगा। आपको खुशी होगी कि हाँ, मैं वाकई अगर रुक गया या मैंने ये चीज़ थोड़ी वेट करने पे डाल दी, या कुछ दिक्कतें मुझे आई हैं, तो अब मेरे लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब मैं बिल्कुल भगवान की गोद में हूँ, और मेरे लिए भगवान या नेचर जो भी कुछ कर रही है वो मुझे प्रॉफिट दे रही है। आपको फर्स्ट वीक में भी धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। परिवार के लिए सब कुछ करते हुए दिखाई देते हो, सुख दुख सब निबेड़ते हुए दिखाई देते हो अपने परिवार के। अगर पार्टनरशिप में हो तो भी आप अच्छे से काम करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद आपके लिए कहीं ना कहीं से सेकंड वीक में भी पैसे आ रहे हैं, धन लाभ हो रहा है। आपको थर्ड वीक के अंदर भी लाभ हो रहा है, आपको फोर्थ वीक के अंदर भी लाभ हो रहा है। यानी कि इन ऑल मार्च का मंथ आपको सारा टाइम लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जो सेकंड वीक के अंदर करना है वो अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। और फर्स्ट वीक के अंदर अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसकी वो मदद भी आपने ही करनी है। सेकंड वीक के अंदर सारी मदद खुद करनी है, मेहनत खुद करनी है, और
आपने घास के ऊपर नंगे पैर टहलना है, ठीक है, ये उपाय आपने करना है। और जब कभी आपको समय मिले या मंगलवार वाले दिन आपने लड्डू और तुलसी, ठीक है, वो हनुमान जी को चढ़ा देनी है। उसके बाद आपके लिए जो 4th वीक है उसके अंदर आपको सूर्य की आराधना ज़रूर पर ज़रूर करनी है, ठीक है। और आप चाहें तो भी अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर सन की फ़ोटो लगा सकते हैं, और क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहता है ना, आप देखते रहते हैं उसको, तो आप सन की फ़ोटो लगाओगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद 4th जो वीक है, 4th वीक के अंदर यानी कि लास्ट वीक ऑफ मार्च जो है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का भी तजुर्बा भी हासिल होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें आपने उपाय के तौर पे मछलियों को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको कोई ना कोई लेडी जो है वहाँ से आपको लाभ होगा, कुछ ना कुछ आपको धन प्राप्ति या कुछ ना कुछ मदद आपको आती हुई दिखाई देती है। तो आप उस चीज़ की तरफ प्रोग्रेस करना। कहीं बाहर जाने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन अगर आपका कोई और काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप उस तरफ ध्यान दें, क्योंकि कुछ ना कुछ संतान से रिलेटेड कोई काम आपको 2nd वीक में पड़ जाएगा। आपको उस चीज़ में भी ध्यान देना पड़ेगा। जो आपसे छोटे भाई बहन हैं उनके रिलेटेड, जो भी आपसे जूनियर हैं उनके रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई काम पड़ सकता है, तो आप उसके हिसाब से जो है चलें। नेक्स्ट जो आपके लिए है, कुछ ना कुछ आपकी तबीयत को दिक्कत आ सकती है, सर दर्द, कंधे दर्द, और आपको ऐसे लगेगा कि मैं जीवन भर यही करता रहूं, सबके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करता रहूं। तो सैजिटेरियस एक्चुअली ऐसा करते ही हैं, क्योंकि गुरु की राशि होती है ना, तो गुरु की राशि वाले जो होते हैं वो डेफिनेटली बहुत कुर्बानियाँ दूसरों के लिए करते हैं, चाहे उनको वो रिज़ल्ट मिले या ना मिले। तो जब हमने कुर्बानी करनी है तो सबसे बड़ी चीज़ तो कुर्बानी है जो आपने दी। उसके एवज में कोई कितना भी धन तोल दे वो वाजिब नहीं है, वो उस आपकी बात पूरी नहीं कर सकता। तो आप तो बढ़िया ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए, ठीक है। अपने आप शीर्षासन कर सको तो वो कर लेना। अगर वो आपको नहीं आता या पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो बेड से थोड़ा सा गला लटका के, नीचे गर्दन लटका के जो है वो आप अपने आप को देखना, और उसके हिसाब से आपको जो है फ़र्क पड़ेगा। आपको दिक्कत जो है माइग्रेन या हेडेक इस तरह से जो रह सकती है, या हाई बीपी की रह सकती है, वो आपको कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और थोड़ा सा गुड़ जो है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसे जल प्रवाह कर देना, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी कंट्रोल आने लगेंगी। उसके बाद लास्ट वीक जो है उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने चारों तरफ का आया हुआ लाभ संभाल कर रखना है, यानी कि उसको वेस्ट नहीं करना। आपको चौं तरफा लाभ आएगा, लेकिन आप उसे संभाल पाओ, ये बड़ी गनीमत है। मैं ये जानती हूँ कि आप उसे संभाल के रखोगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है। आप इतना कर लेना। अब हम बात करते हैं मई की। मई में आपका दिल थोड़ा परेशान रहेगा, कोई ना कोई काम में अटकाव, या आपके इमोशंस हर्ट होंगे, प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा, आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब सोचने समझने, क्योंकि होगा क्या, एक मौका हाथ से निकल जाएगा किसी न किसी काम का। तो फिक्र मत करो, इतना घबराते नहीं हैं, एक मौका निकला है, 3 चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, यानी कि 3 मौके आपके पास ऑलरेडी हैं जो मिले हुए हैं, उस पर आप काम कर रहे हो। अधिक काम था तभी आपके हाथ से वो काम छूट गया, या आपने उसकी परवाह नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आपको उपाय बता रही हूँ कि आपने शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाना है, थोड़ा सा दूध बाकी पानी। किसी ना किसी की 2nd वीक में कॉल आती हुई दिखाई देती है, तो आप बातचीत करने के अंदर या जो कि आपके काम के अंदर प्रोग्रेस बनती है, वो आप जो है उस प्रोग्रेस के ऊपर काम करना और देखना आपको क्या क्या काम जो है आगे आ रहे हैं। 3rd वीक बताती है कि आपके पास सभी रॉब भी है, धन भी है, हर चीज़ है, जो चीज़ें नेसेसरी हैं आपके उस काम के लिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन होगा पता है क्या, आपका काम करने के अंदर कोई भी मन नहीं होगा, आप करना नहीं चाहोगे। रीज़न, आपको कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। कोई आइडिया दे तो आप काम करें ना, कि मेरे पास सब कुछ है, पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ये बोल ही नहीं रहा कि क्या चीज़ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अब वो कोई आपको बताएगा, आइडिया देगा, तब आप जाके कोई काम कर पाओगे, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आ रही है कि काम करना क्या है,
ठीक है। तो आपने इस चीज़ पे काम करना है कि आप परेशान ना हो, दिमाग लगाओ और उसके बाद परेशानी को अपने से दूर रखो। जब सब कुछ परमात्मा ने दिया है तो आइडिया भी वो दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर आइडिया मिलेगा। सूर्य आराधना करनी आप छोड़ना मत, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 4th वीक की। तो कोई ना कोई ऐसा है आपसे उम्र में छोटा जो आपके काम अपने आप बनाएगा और आपके लिए वो कर रहा है काम। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। वो आपको आइडिया मिल गया कि हाँ सब एनर्जी है, कुछ है, लेकिन आपसे कोई छोटा है जो आपको गाइड कर रहा है, तो आप छोटे की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना और आगे बढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जून की। जून में आप कुछ ना कुछ कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अब मैंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी है या 2 जगहों पे मैंने ज़बरदस्ती अपने टांगे पसार ली हैं, जबकि मेरे से एक ही जगह पे काम नहीं निपट रहा था और मैंने दूसरी जगह भी अपना हाथ डाल लिया। तो एक जगह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और मुझे नहीं लगता कि दूसरी साइड से आपको कोई लाभ भी होगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर दिया 2 जगह, तो एक प्रॉपर्टी से आपको रिजल्ट आएगा, एक से कुछ आ ही नहीं रहा होगा। तो आप खुद ही सर पकड़ के बैठ जाओगे, भैया ये हुआ क्या, ठीक है ना। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने महालक्ष्मी के आगे जल का पात्र रखना है, रोज़ कर लेना ये, ठीक है। जल का पात्र रखना है और एक रोज़ परफ्यूम लेकर उसको आप इतना सा कॉटन पे लगा के वो आप उन्हें अर्पण कर देना, दूर से ही अर्पण करना, ठीक है। अगर आप मेल हो तो फीमेल हो तो आप पास रख सकते हो, ठीक है। आपने वो अर्पण करके और उसके बाद आप लक्ष्मी के मंत्र बोल लेना, वो आपके लिए लक्ष्मी जी की आराधना कर लेना, वो आपके लिए जो है बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद आपके बैठे बिठाए काम बनेंगे जून के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम जो है सब बैठे बिठाए बन रहे हैं। 2nd वीक में ईश्वर आपके साथ है किसी ना किसी से, मगर आपको रीडिंग करवानी पड़ेगी अपने बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए या कुछ उनकी हेल्प लेने के लिए। आपको किसी ना किसी गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा या माता का सानिध्य ले लीजिएगा। उसके बाद या माता तुल्य कोई गुरु हो आपके, उनसे आप परामर्श कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई ना कोई कार्य 3rd वीक में आ रहा है और बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आप उसे संभालने की कोशिश करना। उस चीज़ के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करते हुए आप उस काम को दोबारा नए सिरे से शुरू करो, क्योंकि कार्ड्स बताते हैं कि कोई ना कोई काम है जो आपसे शायद ठीक नहीं हुआ, आप उसको नए सिरे से दोबारा शुरू करोगे और उस काम को करोगे तो आपके लिए बेहतरी रहेगी। करना क्या है, सूर्य की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है और शंकर भगवान की भी आप पूजा करें ज़रूर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जुलाई के मंथ की, ठीक है। जुलाई के अंदर आपको क्या करना है, जुलाई में आपके लिए कुछ ना कुछ शायद दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में ही। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं सम्मान पे आके कष्ट बैठ सकता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी को कुछ देना है शायद, तभी कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है या दिक्कत आ रही है। तो जिनको कुछ देना होता है तो वो लोग भी आकर के लेने के लिए कई बारी खड़े हो जाते हैं। तो आपने वो धन दे देना है आपने, मगर अपने माथे के ऊपर हल्दी केसर लगाना छोड़ना नहीं है और ईश्वर के आगे सर झुका के माथा टेकना, ठीक है। जिसका धन देना है दे देना। अगर नहीं देना है 1st वीक के अंदर तो आपने हनुमान जी की गुल्लक के अंदर इतने से पैसे डाल देने, जो आपकी श्रद्धा बने वो आप उनके लिए निकालते रहो, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। 2nd वीक में आप इमोशनली थोड़े डाउन हो, क्योंकि कोई फैसला था शायद आपने करा नहीं, उसी के कारण आपको ऐसा लग रहा है ओहो ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। खराब चंद्रमा होता है, कई बारी आपको इस तरह के दिमाग में बातें डाल देता है जो आप वो होना नहीं होता, वो भी आपको इल्यूजन्स दे देता है, तो आप उस चीज़ में डिस्टर्बेंस में आ जाते हो। एक्चुअली वो चीज़ होनी नहीं होती। अगर मैं ये बात आपको बोल दे रही हूँ तो आपके मन में कहीं ना कहीं शांति होगी कि ईश्वर ने जो लिखा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, नहीं लिखा तो वो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। आप इसलिए उदास ना हो, परेशान ना हो, अपनी माता का ध्यान रखें, उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखें और शंकर भगवान की आराधना करें, वो आपके लिए अच्छा है। अब 3rd वीक में आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कई बार होता है हम भी किसी के अन्याय के शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है इस समय में, आपने
मेहनत ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि आपको कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो न्याय करना, नहीं तो मुझे ऐसे कार्ड्स बताते हैं कि आपके साथ न्याय होने वाला है और उसके बाद आपको देर से सही ज़रूर, लेकिन उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि शनि जो होता है हमें रिवॉर्ड देने में देर कर देता है, लेकिन उसका न्याय थोड़ा सा देर से होता है शनि का, लेकिन वो बेहतर करते हैं। वो ज़रूर जो गलत किया होता है किसी ने या आपने, वो आपको ज़रूर उसका रिज़ल्ट देंगे। उसकी नज़र में तो सब मालूम है किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। कहने से क्या होता है, कोई किसी के बारे में कोई कुछ भी कहता रहे। अब अगस्त की हम बात कर लेते हैं। अगस्त में भी आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो। वो सिचुएशन आपको मेरे को पास्ट की दिखाई देती है आपके लिए, कि लोगों की पुरानी बातों को लेके मैं हमेशा समझाती हूँ कि पुराने पास्ट ने हमें कुछ नहीं देना होता, वो सिर्फ हमें एक्सपीरियंस दे के चला जाता है। ठीक है, तो बार बार पास्ट में जाके अपने आप को परेशान करने से कोई लाभ नहीं होगा। बेहतर है इस समय में अपने पितरों को जल चढ़ाएं, ठीक है, तो वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो आपने और क्या करना है, आपने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जब आंखें खोलो तो हनुमान जी के दर्शन करना है, यानी कि उनके पास ही वहीं बैठकर आप ये करो। उसके बाद आपको किसी ना किसी की कॉल आती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट वीक में किसी ना किसी के साथ आपकी फ़ोन पे बातचीत होगी जो आपके लिए बेहतरी की तरफ होगी, आपको आपकी सिचुएशन से निकालती हुई दिखाई देती है। घर बैठे बैठे काम होंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि सेकंड वीक के अंदर। किसी सीनियर का ध्यान भी रखना पड़ सकता है और उसके बाद बच्चों के साथ समय सही बीतता हुआ दिखाई देता है। आपके कार्य घर बैठे बैठे भी पूर्ण हो रहे हैं। उसके बाद आपके लिए धन थर्ड वीक में आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस धन को आप थोड़ा समेट के रखना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और लोगों से बचकर रहना, जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते हैं उनसे बच के रहना। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा ना लगे या लगे भाई ये क्या हो गया। तो कितनी बार क्या होता है, ईश्वर अपनी छटनी करते हैं तो कोई ना कोई लोग जो आपके लिए नेगेटिव होते हैं वो आपकी लाइफ से निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि जो आपके रास्ते में अड़चन बन रहे होते हैं, आपके आगे बढ़ने के अंदर आपकी रुकावटों का काम करते हैं, उनको भगवान एकदम पत्थर जैसे ठोकर मार के पत्थर को हटाते हैं ना, इस तरह से ईश्वर जो है उनको हटा देते हैं सामने से। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर के अंदर आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है किसी बड़े से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके कार्य बनेंगे, वो आपके लिए करेंगे, लेकिन समय लगेगा। आप जिस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं समय लगेगा, क्योंकि वो समय जो हो सकता है वो आपको ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा सब्र करो। अगर आप सब्र करोगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा सामने आएगा। ठीक है, अब जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद आपको अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ भी दिखाई देती है। ठीक है, आपके अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। और आपको अगर कोई पार्टनर के साथ भी आपके कोई जुड़ाव है, यानी कि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें, तो उधर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड वीक के अंदर आप घर बैठे बैठे भी कोई ना कोई काम करेंगे, लेकिन हाँ लास्ट वीक के अंदर आपकी किसी ना किसी के साथ अगर आप लव के रास्ते पे चल रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बॉन्डिंग मिलती है, यानी कि कुछ ना कुछ रोका वगैरह जिस तरह से सगन हो जाता है या कुछ हो जाता है, कोई ना कोई छोटी सी सेरेमनी हो जाती है। तो ऐसी सेरेमनी दिखाई देती है, या आप वाउज एक्सचेंज करते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के साथ बंधे। तो यहाँ पर काम के रिलेटेड भी इसको मैं इस तरह से बता सकती हूँ आपको कि अगर काम भी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम के अंदर आप जो है कुछ शर्तें रख के, जो शायद आपको उतनी अच्छी ना लगें, शायद आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से कुछ दो चार बातें ऐड हो, लेकिन वो अपनी बातें ऐड करते हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं। वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप समझ लेना। उसके बाद हम अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में ऐसा लगता है मुझे आपकी किसी ना किसी से बहुत घमासान युद्ध दिखाई दे रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ, और ये युद्ध ऐसा छोटा मोटा भी नहीं होगा, उसके अंदर और रिलेशंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि बड़े स्तर के ऊपर झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, एक तो अपने घर की सारी पॉइंटेड चीज़ें ढंग से रखनी है कि नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ पॉइंट करती हुई होनी चाहिए, वो
ऊपर की तरफ पॉइंट करती हुई ना हो। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है कि आपने ग्रीन कलर जो है अवॉइड करना है, ठीक है। और वो ग्रीन कलर अवॉइड करोगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। और जहाँ तक हो सके आप नेगेटिव लोगों से दूर हटने की कोशिश करें। धन आपके पास फर्स्ट वीक के अंदर अच्छा रह रहा है, चारों तरफ से लाभ आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके लिए कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रमोशन होती हुई दिखाई देती है आपके काम के अंदर। और फिर दोबारा से ऐसा है कि आप अपने काम के लिए किसी न किसी के साथ जो है बातें शेयर करोगे, कोई ना कोई एग्रीमेंट्स करोगे तो सोच समझ के ध्यान से करना, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स आप साइन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं हो, ये आप पहले से पढ़ लेना, क्योंकि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपको पसंद ना आए या आपके अकॉर्डिंग नहीं हो जैसा आप चाहते थे वैसे। तो आप लगे रहो इस चीज़ के अंदर कि आपको बेटर रिजल्ट्स उस चीज़ में आए, लेकिन आप झगड़ा फसाद जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप किसी के साथ ना करें, ठीक है ना। उसको अवॉइड जितना कर लोगे उतना ही बेटर होगा। अब हम बात करते हैं नवंबर की आपके लिए। तो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई आपका फ्रेंड अप्रोच भी करेगा, आप अपने बारे में भी बहुत अच्छे से सोचेंगे, खुद पे स्पेंड भी करेंगे और अपनी बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ करते हुए मुझे आप दिखाई देते हैं नवंबर मंथ में भी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा अपना जो है हिसाब किताब कम रखना, यानी कि सेव करना, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। फर्स्ट वीक के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपको कोई ना कोई फ्रेंड आके मिल रहा है, आपके साथ आपका काम बनाएगा, कहीं ना कहीं से बड़ों का आशीर्वाद, धन प्राप्ति, उनके आशीष के साथ आप आगे बढ़ोगे। और उसके बाद आपके लिए थर्ड वीक के अंदर दिखाई देता है कि आप सूर्य की मदद लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि सन जो है आपकी मदद कर रहा है। उसके बाद आगे आपके लिए क्या रहने वाला है कि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई आदमी पीठ पीछे खंजर भोंकता हुआ दिखाई देता है। मैंने कहा ना आपको नवंबर में कुछ ऐसा होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये लास्ट मंथ में ये दिखाई दे रहा है कि आप नवंबर मंथ में ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कोई कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ की, आपने उसकी जो गड़बड़ कर रहा है उसके लिए आपने और कुछ नहीं करना, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर आप सच्चे और अच्छे हैं और आप प्योर हैं और अननेसेसरली किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, अपने कर्म किसी और पर नहीं लाद रहे और आपने एक्चुअली किसी के साथ गलत किया है, तो आपके साथ ये गड़बड़ बिल्कुल जो जैसा कोई कर रहा है उसके साथ वैसा ही हो जाएगा। उस चीज़ को आप ध्यान रख के चलना। और अगर आप सही हो तो आपके साथ सही, और दूसरा सही है तो दूसरे के साथ सही, यानी कि न्याय होगा। आपने हनुमान बजरंग बाण का जो पाठ है वो ज़रूर पर ज़रूर करना है। मेल हैं तो आप अष्टांग प्रणाम करके करना, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मत्था टेक देना, बस थोड़ा सा यूँ करके ऐसे करके मत्था टेक देना, ठीक है। उसके बाद हम दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर मंथ में लगता है बहुत मुश्किलों से आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगी। माथे के ऊपर केसर और हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, कुछ लड़ना भी पड़ेगा हासिल करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमें उस चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना झगड़ना भी पड़ता है। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा कर लेना, क्योंकि ये किसी का नुकसान नहीं है, ये अपने लिए आप लड़ाई कर रहे हैं या हिम्मत कर रहे हैं, तो करना भी पड़ेगा। ऐसा किसी को एक आधे को बीच में से डांटना भी पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जीत आपकी दिखाई देती है। फर्स्ट वीक के अंदर आपको धन प्राप्ति दिखाई देती है कहीं ना कहीं से। सेकंड वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ फिर दोबारा झटका लगेगा, कुछ नेगेटिव लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है। जो नेगेटिव लोग हैं वो छोड़ के चले ही जाने चाहिए। ये समय समय पर ईश्वर जो है हमें शेक करते रहते हैं। जितने भी लोग हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं होते या हमारी लाइफ में उनका रोल ख़त्म हो चुका होता है, वो हमारे पास से जाते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें आगे भी चलना खुद सीखना ही पड़ता है, तो हमारा कोई साथ दे या ना दे, ठीक है। यहाँ पे आपने इस नेगेटिविटी को अपने आप मैनेज करना है, मत्था टेकना है भगवान जी के वहाँ मंदिर में, और उसके बाद आपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड वीक की बात करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ देंगे, ठीक है। आप और उसके बाद
कोई ना कोई बच्चा भी है, छोटा भी है, या आपकी टीम है जो आपके अंडर काम करती है, वो भी आपको लाभ देती हुई दिखाई देती है। लेकिन लास्ट में आप फिर ये चीज़ सोचने लग जाओगे कि दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो दिमाग की कंफ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। जब भी आप ये चीज़ सोचें कि आपका ब्रेन जो है किसी ना किसी चीज़ में स्टक है, किसी ना किसी चीज़ में आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये सोचना कि मुझे मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेडिटेशन करूँगा या करूँगी तो ही जाके मुझे शांति आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आकर आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सर दर्द की भी बहुत संभावना बनती है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना इस समय के अंदर। अगर आपका सर दर्द बहुत अधिक हो या आपको दिक्कत हो तो आप इतना सा गुड़ एंटी क्लॉकवाइज उसार के अपने सर से जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है सभी लोग ये कहें कि हाँ मेरा सिर दर्द है तो मैं यही कर लूँ। वो नहीं करना, क्योंकि कार्ड्स बताते हैं कि आपको सिर दर्द किस वजह से है, तो वही उपाय जो मैं आपको बताती हूँ। आप सब लोगों को दिसंबर तक मैंने प्रेडिक्शन कर दी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, आत्मा मंथन की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। 2021 जो है आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आए जो आपके लिए प्रोग्रेस देती हूँ। नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिले, नए नए काम मिले, आपके सपने पूर्ण हो। मेरा आपके लिए यही एक आशीर्वाद है। और आपको मैं जो भी है, मेरी सारी टीम ब्लेसिंग्स देती है, विशेस देती है सबके लिए। बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय में फिर से आपके साथ आके बातचीत करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।